Hello everyone, welcome back to your own channel CUET PG under 24/7। और आप में से ऑलमोस्ट सभी बच्चों की जो प्रायोरिटी है इस बार CUET PG में एडमिशन लेने के लिए, दैट इज JNU। बहुत सारे बच्चों की ड्रीम यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो उससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं कि मैम काउंसलिंग कब आती है, मेरिट लिस्ट कब होती है, एडमिशन का प्रोसेस कैसे रहने वाला है, क्या चीज़ कब तक शुरू होती है। तो आज सारी चीज़ें थ्रू ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो पूरा आज हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपका काउंसलिंग प्रोसेस रहता है, कब आपकी मेरिट लिस्ट आती है, कब आपको रजिस्टर करना है और उसमें करेक्शन करने का आपका समय कितना होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए फटाफट से चैनल को शुरू करते हैं, यानी कि वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जाएंगे पहले JNU की ऑफिशियल वेबसाइट पे। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। इसको अगर मैं बैक करके दिखाना चाहूँ तो यहीं से मैंने सारे के सारे नोटिफिकेशंस को लिया है। तो यहाँ पे आपको 2024 का ये पोर्टल है, यहाँ पे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस दिखाई दिए जाएंगे। दो इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए मैंने निकाल के रखे हैं जो हमारे काम के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वाले नोटिस की। तो ये वाला जो नोटिस है, अगर आप इस पर देखें तो यहाँ पे साफ तौर से मेंशन है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका आया था बेटा 29 तारीख को। 29 तारीख को क्यों आया था? क्योंकि आपका जो रिजल्ट था वो ऑलरेडी आ चुका था 13 अप्रैल को, राइट, 13 अप्रैल को। और मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि आपका जो टाइमिंग रहने वाला है बिटवीन द रिजल्ट एंड काउंसलिंग प्रोसेस, दैट विल बी योर 10 to 15 डेज। लेकिन इस बार ऑलरेडी रिजल्ट काफ़ी लेट आया है, 6 मई को आया है और ऑलरेडी आज 15 हो चुकी है। तो हमने अंदाज़ा लगाया था कि बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है। बट मुझे लगता है कि अब 2 से 4 दिन के बीच में काउंसलिंग का नोटिफिकेशन बस आता ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे बहुत लेट है। ठीक है, तो देखिए, तो जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए रहने वाली हैं, ज़रा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको समय दिया गया था वो आपका 29 तारीख से लेकर नेक्स्ट मंथ की 27 तारीख तक दिया गया था, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का समय आप लोगों को मिला किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। सो यू डू नॉट नीड टू वरी कि अगर हमारा मैम स्किप हो गया तो क्या हमारा चांस नहीं होगा। यू हैव एनफ टाइम फॉर अप्लाई। लेकिन प्लीज़ अप्लाई आप समय से कर लीजिएगा, ना तो एकदम लास्ट डे पे करना चाहिए, ना ही एकदम शुरुआती दिन पे, क्योंकि शुरुआती दिन पर भी सभी लोग जाकर के एनरोल करते हैं तो साइट कई बारी डाउन हो जाती हैं। ठीक है, तो बीच के दिनों में या फिर आने के जो भी नोटिफिकेशन उसके 1-2 दिन में आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका स्कोर है भी उसके लायक, फिर भी वहाँ पे पर्टिकुलरली JNU की जो स्पेसिफिक कोर्स एलिजिबिलिटी है वो आपको फिर भी चेक करनी होगी, जो भी उनके प्रोस्पेक्टस में दे रखा है। तो CUET PG 2025 का प्रोस्पेक्टस अलग है। आप जा करके सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं नहीं, उसको चेक कर सकते हैं। वो पूरा करते होगे तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा, अदरवाइज अगर आपके नंबर कितने ही अच्छे क्यों ना हो, यहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। सो यहाँ साफ तौर पे लिखा है कि एप्लीकेंट शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ कि एटलीस्ट वो जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है JNU के स्पेसिफिक प्रोग्राम का, वो आप लोग पूरा करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मंथ आपके पास है, लेकिन इस 1 मंथ में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और इसके बाद का प्रोसेस कैसे रहेगा, मेरिट लिस्ट कब आती है, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक अलग से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हम लोग केवल ऑफिशियल चीज़ों पे बात करते हैं, मनगढ़ंत आपके पास 70 वीडियो और होंगी जो आपको गुमराह कर रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पर कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का डेट था 27 से एक्सटेंड उसको किया गया था 31 मई तक। ये अक्सर होता ही है, अक्सर कई सारे जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनकी डेट को एक्सटेंड किया जाता है। सो 31 मई तक एक्सटेंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि करेक्शन के लिए, जैसे आपको CUET PG के फॉर्म में करेक्शन के लिए कुछ समय मिला, यहाँ पर भी आपके पास 1 से 2 दिन का जो समय है, 1 से 3 तारीख तक का समय था आपके पास करेक्शन करने के लिए। चाहे आपने कोई डॉक्यूमेंट्स गलती से सबमिट नहीं किए या फिर कोई और PDF लगा दिया, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं। बट वंस द करेक्शन विंडो इज क्लोज, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज द पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट। तो मैम काउंसलिंग में रजिस्टर करने के बाद लिस्ट कब तक आती है? तो यहाँ पे आपने देखा कि 31 मई को आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो ख़त्म हो गया था और उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट आपकी आई थी 10 जून 2024 को। ये टेंटेटिव यहाँ पे लिखा है, लेकिन उसका मतलब वही है कि लगभग
9-10 दिन में आपका काउंसलिंग पोर्टल जैसे ही खत्म होगा, उसके 9-10 दिन में आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद लिस्ट के अनुसार आप लोगों का अगर सब चीज़ें वहाँ पे सीट आती है, एक्सेप्ट करनी है, फ़ी पेमेंट करनी है, तब तक आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं हो जाता जब तक फ़ी पेमेंट नहीं हो जाता। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि प्री एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ द फीस, ये काउंसलिंग वाली फीस की बात नहीं हो रही है, ये आपके पर्टिकुलर कोर्स की फीस की बात हो रही है जिसमें आप एलिजिबल हो चुके हो, जिसमें आपके अच्छे मार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सीट्स जो मिलेंगी, ब्लॉकिंग ऑफ द सीट तभी हो पाएगा जब आप फ़ी पेमेंट कर देते हैं। तो फ़ी पेमेंट के लिए यहाँ पे आपको 2 दिन दिए जाएंगे, यानी कि जिस दिन भी आपकी मेरिट लिस्ट आएगी केवल उसके बाद 1 से 2 दिन होगा, तो कृपया करके अपनी फ़ीस वगैरह को तैयार रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव सेकंड मेरिट लिस्ट में मैम कितना डिफरेंस होता है पहली लिस्ट आने के बाद। तो पहली लिस्ट जो यहाँ पे आई थी वो आई थी 10 को और दूसरी आई थी 18 को, तो मतलब वही 5-7 दिन का डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि 2 से 3 दिन तो यहाँ पे एडमिशन के लिए ही होते हैं और उसके बाद 1-2 दिन के गैप के बाद आपकी सेकेंड लिस्ट आ जाती है। अगेन यहाँ पे आपको 1 से 2 दिन दिया जाएगा फ़ी पेमेंट करने के लिए। उसके बाद जो थर्ड लिस्ट आपकी आई थी वो आपकी आई थी 26 के आसपास, 26 जून के आसपास। तो मतलब वही है, जो डिफरेंस पहले रहा था वैसे यहाँ पे 5-7 दिन के डिफरेंस के बाद अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 डेज़ के बाद थर्ड लिस्ट यहाँ पे आएगी। लेकिन JNU के काफ़ी सारे कोर्सेज इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि उनकी सीट्स फर्स्ट और सेकंड में ब्लॉक हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। तो डू नॉट वेट फॉर द सेकंड और द थर्ड लिस्ट, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम अच्छे वाले कोर्सेज में शुरुआती के लिस्ट में ही सारी की सारी जो आपकी डेट्स हैं वो फिल हो जाती है, सीट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी की क्यों ना हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वंस आपका एडमिशन हो चुका है तो वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते, ड्यू में नहीं मांगते हैं। तो यहाँ पे अगर मांगा तो यहाँ पे डेट्स दे रखी हैं आपकी 2026 की जो है, 25 की जो है वो नई डेट्स आएंगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद डेडलाइन ऑफ द एडमिशन रजिस्ट्रेशन, जो आपका पूरा प्रोसेस होने वाला है वो 14 अगस्त है। तो कुल मिलाकर के सितंबर के आसपास आप लोगों का यहाँ पे सेमेस्टर शुरू हो गया होगा पिछले साल। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है JNU को लेकर के। आई होप सो कि आज इतना सारा जो कन्फ्यूजन आप लोगों को था, बार बार मेल पे पूछ रहे थे, वो आज काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा कि कैसे सारा प्रोसेस रहता है। मैम रजिस्ट्रेशन कब होगा, काउंसलिंग को ही रजिस्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ पे कुछ मिनिमल सी फीस भी होने वाली है रजिस्ट्रेशन के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 150 से लेके 300, अप्रॉक्सीमेटली 300 उनकी होती है जो रिजर्व कैटेगरी के नहीं होते हैं, और 150 अराउंड उनकी होती है, अलग अलग यूनिवर्सिटी की बात है, अक्सर सबकी ऐसी होती है, 150 अराउंड उनकी होती है जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वो फीस आपसे ली जाएगी। उसके बाद जब आप सीट एक्सेप्ट करोगे तो कोर्स की फ़ीस आपको अलग देनी होगी। सो जब तक आप कोर्स की फ़ी नहीं दे देते तब तक आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो अगर आप किसी में से किसी भी और बच्चे को कोई भी दिक्कत समस्या है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर। इफ़ समवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर 2026, आप बैचेस में एनरोल होना चाहते हो, रिजल्ट आप लोग को हमारे चैनल पे दिख रहा होगा 2025 का। सो कॉन्टैक्ट मी ऑन swati.yadav@adda247.com। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर मुझे भेज दीजिएगा। जो भी बच्चे 2026 के किसी भी बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं, वेदर इट्स MCA, LLB, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, कोई सा भी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना नाम, नेम और जो नंबर है आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे ज़रूर शेयर करिएगा। आई विल कॉन्टैक्ट यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ की चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।